हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो बात करने वाले हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे दीपक नाइट्राइट और दूसरा यहाँ पे टाटा मोटर्स। देखो ये वीडियो जरूर से आप अंत तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 दिन पहले आपको दीपक के बारे में और ऑलमोस्ट 7 दिन पहले जो मैंने टाटा मोटर्स के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में जो एक साफ तौर से एक बुलिश का साइन यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैंने आपके साथ शेयर किया था और देखो आज के दिन यहाँ पे 3% का गेन यहाँ पे दीपक में। देखो ऐसे तो गेन आपको लगातार अभी हो रहा है, क्योंकि उस समय जो मैंने कहा था उस समय इसका प्राइस चल रहा था 2000 कुछ जो प्राइस चल रहा था, और अभी जो यहाँ पे 2240 तक स्टॉक आपको पहुंच चुका है। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं बेसिक कुछ कंपनी का आपको पैरामीटर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको जानने वाले हैं कंपनी का टेक्निकल। तो जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं तो आप अंत तक देखो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहते हैं बनाना, तो आपको यहाँ पे टेक्निकल जो है समझना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में। आज आपको 3% का गेन देखने को मिला है, और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो एक साफ तौर से यहाँ से एक बुलिश का ही साइन आपको निकल के आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? देखो स्टॉक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग होता है अपने प्रीवियस क्लोज से, और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे एक बुलिश साइन है। यहाँ पे आपको बाई सेल आपको होते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद एक साइडवेज चला है। देखो साइडवेज का यहाँ पे साफ तौर से अब ये समझ जाना, साइडवेज जब कोई स्टॉक चलता है ना, नहीं तो दो चीज़ ही आपको होने वाला है, और आपको वो भी एक बड़ा धमाका। नहीं तो यहाँ पे आपको बड़ा तेजी होगा, नहीं तो यहाँ पे बड़ा गिरावट होगा। यही बस आपको दो चीज़ को यहाँ पे समझना है। यदि कोई स्टॉक में आप देख रहे हो कि साइडवेज यहाँ पे लगातार चल रहा है, जैसे ब्रेकआउट आपका होगा लेवल या फिर नीचे का या फिर आपका ऊपर का, वो गेन आपको या फिर लॉस आपको दिखाएगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ बेसिक आपको पैरामीटर चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी जानने वाले हैं। तो पहले देखो कि यहाँ पे कंपनी का जो सबसे बेस्ट है वो है यहाँ पे ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे 30% का निकल के आता है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 130 रुपया, जो एक शानदार नंबर है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, डेट टू इक्विटी। अब ये यहाँ पे निकल के आपको आता है 0.02। अब ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 से कम है, तो क्या ये आपको सही में ये यहाँ पे ये जो आंकड़ा आपको सही हो गया? देखो बहुत सारे कंपनी का ये सही होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका क्विक रेशियो। अब ये दोनों में यहाँ पे क्या अंतर, पहले आप यहाँ पे वो समझो, और लेकिन आप ये जानो कि होता क्या है। सबसे पहले देखो इसका मतलब है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का, कि जो कंपनी मान लो अभी यदि 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो ये कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कितना गुना प्रॉफिट कर रहा है। तो यहाँ पे 47 टाइम, यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 4700 रुपये। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज कभी यहाँ पे फंस सकता है? चांस ही नहीं बनता। लेकिन देखो ये आंकड़ा आपका होता है 1 साल का, लेकिन यदि मान लो कि शॉर्ट टर्म में कुछ आपका हो जाए 3 महीने में 4 महीने में, तो फिर आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि क्या शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के पास उतना यहाँ पे क्षमता है कि वो यहाँ पे पैसा चुका सके? तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो। अब देखो यहाँ पे 2.33 टाइम्स है, यानी कि यदि मान लो कंपनी ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 100 रुपया दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है 100 रुपया, और यदि कंपनी मान लो कि इसका टाइमिंग है यहाँ पे आपको 5 महीना का, लेकिन कंपनी क्या बोल देती है, सॉरी यहाँ पे जो डेप्टर है वो यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि नहीं मुझे जो है आज का आज पैसा चाहिए, तो क्या कंपनी के पास उतना क्षमता है कि वो यहाँ पे तुरंत पैसा जो चुका सके? तो हाँ, यहाँ पे जो है 2.33 टाइम्स, यानी कि कंपनी के पास 233 रुपया है, और ये 233 में से कंपनी आराम से जो है 100 रुपया चुका सकता है। और इससे आपको समझ में ये आ रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि देखो यहाँ पे केमिकल जो सेक्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल होता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार ये सेक्टर सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सेक्टर का अपना अपना यहाँ पे जो है ड्रॉबैक है, और अपना अपना यहाँ पे एक आपको गुड साइन भी होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और इसका यहाँ पे खास बात क्या है कि 1 साल का जो रिटर्न है, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको 5 साल भी ना मिले, और ऐसा हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न है वो 1 साल में भी आपको मिल जाए, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल में आपको 100% का भी कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है। और देखो जो इसका यहाँ पे सेल्स आपका होता है, वो सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन होगा, ठीक है, बस ये चीज़ को आपको समझना है, और इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। अब देखो हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो चेक करेंगे। अब कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो कंपनी बेच रही है सामान, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। अब चेक करने क्या तरीका होता है, 650 करोड़ ये नंबर अब देख रहे हो, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक आपको करते हैं तो क्या निकल के यहाँ पे आपको आता है,
850 करोड़ ऑलमोस्ट, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 650 करोड़ से कम नंबर है। तो ये आपको जो है कम रहता है ना, तो फिर सही नहीं होता। ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे जो कंसीडर यहाँ पे करना है। लेकिन चलो यहाँ पे बस जो है यही ईयर ज़्यादा कम देखने को मिला, इसके पहले ईयर का सारा कुछ यहाँ पे सही है। ऑलमोस्ट जो 10% का ही कमी जब चलता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस आपको इस बार का नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। लेकिन कंपनी, मैं जो यही बोलूँगा, एक अच्छी कंपनी है। पेशेंस आपको बनाकर चलना है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग इसका जो टेक्निकल समझते हैं, तो पहले आप यहाँ पे जो है जान लो कि इसका सपोर्ट क्या अभी बन चुका है। अब यहाँ पे सपोर्ट आपका बन चुका है यहाँ पे 2160 रुपये का। इस लेवल को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही आपको ब्रेकआउट आपका यहाँ पे हुआ रेजिस्टेंस, अब ये इसका बन चुका है सपोर्ट। और देखो यहाँ पे जो सबसे खास बात है ना, वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे गौर कर रहे हो। और देखो यहाँ पे अब क्या करना सही रहेगा, जब तक इस लाइन के ऊपर स्टॉक रहेगा तब तक यहाँ पे बुलिश साइन आपको दिखने को मिलेगा। और जो ये जो चार्ट जो पैटर्न है, ये भी एक बुलिश का ही साइन है। लेकिन देखो स्टॉक में जब आपको गिरावट भी होता है ना, तो आपको इस लेवल को जरूर से यहाँ पे आपको याद रखना है। यदि आपको बाइंग करना है तो आप इस लेवल पे बाई कर सकते हो, नहीं तो अभी भी बाई कर सकते हो। लेकिन बस आपको स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना है, क्योंकि साइन यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का है। अब ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक यहाँ पे लगातार गेन होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे धीरे धीरे ये साइडवेज चले और उसके बाद यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे। तब तक के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा। लेकिन साइन यहाँ पे एक बुलिश का है। बस आपको सपोर्ट को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जो 2160 का यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जो आप रिसर्च करना, जानना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स के बारे में मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, और देखोगे तो आज के दिन आपको 3% का एक शानदार यहाँ पे गेन दिखने को मिला है। देखो बहुत लोग ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको दिए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो ऑलमोस्ट आपको 650 प्लस का जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 700 का भी टारगेट यहाँ पे है। तो ये सब टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे किसी के कहने पर स्टॉक को बाई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो यदि आप कुछ भी एक रिपोर्ट भी यहाँ पे खराब आता है तो टारगेट यहाँ पे जो कम हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी यहाँ पे खराब हो गई, नहीं। जो टारगेट आपको ये जो यहाँ पे मिलता है ना, ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे टारगेट मिलता है। जैसे कि आज यदि कुछ यहाँ पे सही आपका, यदि कुछ भी आपको यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, तो टारगेट यही बढ़कर आपका 700 से आपका ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 800 भी आपको चला जाए। और यदि कुछ भी यहाँ पे खराब जब आपको न्यूज़ आएगा, तो यही जो टारगेट है आपको, जो 700 जो टारगेट है, वो यहाँ पे 600 या फिर 550 का भी आपको आ जाएगा। तो फिर क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर देंगे क्या? ऐसे तो फिर आपका पैसा बनेगा ही नहीं। बाय यहाँ पे बार बार यहाँ पे बाई और सेल करते हुए दिखाई दोगे। तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। खुद पे विश्वास रखना है और कंपनी के बारे में सही से खुद से समझना है। और जो डाउट है वो आप कमेंट में जरूर से पूछो मुझसे, ठीक है? मैं उसका यहाँ पे आपको रिप्लाई भी देने वाला हूँ। अब देखो मैंने कंपनी के बारे में आपको जो फंडामेंटल जो आपको बताया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी जो फिलहाल जो 2 क्वार्टर से जो कंपनी का प्रॉफिट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि पहले कंपनी का यहाँ पे कोई निगेटिव प्रॉफिट निकल के आता था, यानी कि लॉस में थी कंपनी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब इसका लगातार प्रॉफिट जब आपको सही होगा तो ही इसका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। अभी इसका जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे कमजोर निकल के आता है। लेकिन हम लोग यहाँ बाइंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का एक फोकस क्या है यहाँ पे, ईवी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक आपको फ्यूचर को देखकर स्टॉक को बाई कर रहे हैं, और ये सही भी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो टाटा पावर हो या फिर आपको टाटा मोटर क्यों ना हो, आप लोग यहाँ पे जो फ्यूचर को देख रहे हो कि हाँ फ्यूचर में यहाँ पे क्या हो सकता है, और आप बाई कर रहे हो। यदि आप जो प्रेजेंट यदि आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का जो अभी फिलहाल जो पैरामीटर है वो यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है। लेकिन हाँ, यदि कंपनी का 4 से 5 क्वार्टर यदि लगातार यदि आपको प्रॉफिट में देखने को मिलता है, तो फिर इसका यहाँ पे पैरामीटर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और जो धीरे धीरे करके सारा कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? बस आपको जो सेम यही चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं कि क्या टेक्निकल के हिसाब से अभी जो साइन बुलिश का है या फिर आपको बेयरिश का है। तो आप यहाँ पे गौर करो जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, और मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट इस प्राइस पे जब ये स्टॉक था, जो ऑलमोस्ट 565 से लेकर 560 के रेंज में जब आपको स्टॉक घूम रहा था, मैंने कहा था कि देखो जब स्टॉक आपका साइडवेज जब आपको चलता है ना, तो आप समझ जाना कि यहाँ से नहीं तो बुलिश जाने वाला है, नहीं तो यहाँ पे बेयरिश। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से आपको यही 2 चीज़ यहाँ पे आपको बताता है। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे लाइन जो है आपको ट्रेंड लाइन, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साबित हो रहा है, और इसलिए यहाँ से स्टॉक आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या अभी भी स्टॉक को बाय करते, देखो बाय करो, लेकिन आपको इस लेवल को यहाँ पे ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस लेवल को आपको जो स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, और स्टॉक को यहाँ पे आप बाय कर सकते हो।
लेकिन देखो जब स्टॉक यहाँ पे साइडवेज चल रहा है तो यहाँ पे भी एक और कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे साइडवेज चलते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना जो अभी मैंने आपको लेवल बताया है, और आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। देखो प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करना है, ये चीज़ को भी आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है। यदि आपने एक अच्छे दाम पर होल्ड किया हुआ है तो आपको पेशेंस का जो फल है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। और ये आप भी क्या सहमत हो या नहीं, आप कमेंट जरूर से बताना, क्योंकि देखो पेशेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड्स है इसके लिए। और जब पेशेंस जब आपने दिया है तो फिर आपको रिटर्न भी चाहिए, कम से कम अच्छा रिटर्न। तो इसलिए वेट करो, होल्ड करके चलो। जब ऐसा मौका बनेगा कि सेल करने का तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे आपको होल्ड ही रखना चाहिए। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।